तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लूँ तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में अभी 600 का उसका जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ के ऊपर नहीं जाता, वही बार बार नीचे आ रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बात करूँ कि उसका टारगेट 780 का है और अभी चलता है 600 के नीचे। तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हो, नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि टारगेट इतना ऊपर आया है और चलता है अभी इसके नीचे। तो मैं बोलता हूँ उसको अभी 600 के नीचे रखा जाता है। ओके, बड़े बड़े प्लेयर एंट्री करने के लिए। जब चाइना का माल मैं बोलता हूँ इंडिया में आएगा ना, तो सबसे पहले आएगा वीबीएल में, मतलब इतना समझ लो। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो बिंदास मैं बोलता हूँ आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो बिंदास बाय कर लो। लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए तो मैं बोलता हूँ यही प्राइस से भी बाय करोगे तो कोई भी बात नहीं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो भी मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर लो। अगर नीचे गिरावट हो जाए तो 550 या 570 पर फिर से 40-50% क्वांटिटी बाय कर लेना और एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना, क्योंकि उसका एक सपोर्ट बन के आता है 540 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, वही से रिवर्सल हुआ था। तो मैं बोलता हूँ सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। सपोर्ट टूटेगा तो ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन सपोर्ट से दूसरे दिन अच्छी खासी रिकवरी दे दिया है, तो सपोर्ट नहीं टूटेगा, वो फाइनल है। ओके, तो बाइंग मोमेंटम है, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिंदास बाय करके चल सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक केपीए ग्रीन की ओर। तो केपीए ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीए ग्रीन में भी सपोर्ट लेके ऊपर तो चला था, ऊपर नहीं जाता है 800 का उसका मैं बोलता हूँ रजिस्टेंस सपोर्ट, जो भी समझ लो 800 उसका सपोर्ट भी हो और रजिस्टेंस भी हो। ओके, 800 का लेवल तोड़ेगा तो 750 तक एवरेज करनी है, ये हमारे समझ लो कि ये बाइंग लेवल है और बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 25 या 30% बाई कर लो। अगर नहीं किया है तो भी मैं बोलता हूँ ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। गिरावट हो जाए तो 750 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, लेकिन 20 अक्टूबर को, ओके 20 अक्टूबर को शायद एएमसीएम लिस्ट में से ये बाहर निकलने वाला है। तो उस टाइम में बोलता हूँ अच्छी खासी रैली आ सकती है। और ये बाई अभी जो प्राइस चलती है वो बाई प्राइस है, समझ लो 800 के लेवल पर बाई कर लोगे। 20 तारीख को अच्छा न्यूज़ आ जाएगा तो ये रॉकेट बनेगा। मैं बोलता हूँ 900 का उसका एक रजिस्टर बन के आता है ना, वहाँ पर तो 2 दिन में पहुँचा देगा, और 900 तोड़ेगा तो सीधा 1000 के आसपास पहुँचा देगा। ओके, तो अभी ये बाइंग लेवल है, बिंदास में बोलता हूँ आप बाई कर सकते हो 20-25% या 30% लेके। रिस्क लेना चाहते हो तो 35-40% भी बाई करके चल सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक एचएल की। तो एचएल का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। एचएल में जो हमारा बाइंग लेवल था 4000, वो तो आया नहीं। ओके, ये 4000 लेवल हमारा आया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार तो आना चाहिए। जैसे वो यहाँ से गिरावट होके थोड़ा सस्टेन किया था, उसके बाद गिरावट हो गई ना, सस्टेन अभी वही पर ही करता है, यहाँ से अप यहाँ से डाउन। ओके, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 4000 के लेवल पर अगर आ जाए, ओके आज नहीं तो कल आएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो जाने देना, आप अपने हिसाब से बाय करना। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ सेफ जोन में ट्राई बाय करना है, सेफ जोन में ट्राई करना है बाय करने के लिए। तो 4000 का वेट करिए, 4000 आइए तो मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाय करना। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 40 या 50% भी बाय कर सकते हो। 4000 के लेवल से अच्छा खासा मुंह ऊपर आ सकता है और ज़्यादा ऊपर आएगा 5000 तक। ओके, और 4000 के लेवल पर आपको बाय करना है तो बिजनेस कर लीजिएगा, वेट करिए, आएगा फाइनल आएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक माजागोन के। तो माजागोन का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। माजागोन में जो यहाँ पर उसकी ऊपर की जो ट्रेड लाइन पर छू के नीचे आया था ना, उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये ट्रेड लाइन छू दिया है, अभी वापस नीचे आने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन गुड न्यूज़ आ गया और ये तोड़ दिया ऊपर की ओर। ओके, तो अच्छा खासा मुंह ऊपर आ सकता है। तो गुड न्यूज़ आया भी था और ये ऊपर तोड़ के निकल भी गया। ओके, रेजिस्टेंस। तो अभी क्या, तो अभी मैं बोलता हूँ पहले हमारा बाइंग लेवल था 3800 या 3800। ओके, वो गिरावट हो जाए तो 3800 का। ओके, ये लेवल पहले समझ लेना। तो अभी इस लेवल पर मैं बोलता हूँ आए ना आए उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन अभी आप एक तरफ से रिस्क ले सकते हो। कहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ 4000 के लेवल पर। ओके, यही लेवल पर। क्यों, क्योंकि ये ट्रेड लाइन है ना, ये तोड़ के ऊपर निकला, वापिस से रिटेस्ट करने आएगा ना, तो 4000 का लेवल रिटेस्ट बनता है अभी उसका। ओके, 4000 का उसका रिटेस्ट का लेवल बनता है। तो 4000 पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर रिस्क लेना है तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। ये सभी मैं बाइंग लेवल देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए
तो मैं बोलता हूँ अभी भी आप बाय कर लो, कोई बात नहीं, 10-15 साल के लिए या 5 साल के लिए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही बात करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही आप सोचना कि 20-25% सेफ जोन में जाना, और रिस्क लेना है तो 40-50% बाय करना, लेकिन 4000 के लेवल पर अगर रीटेक सक्सेस हो गया है यहाँ पर, ओके, रीटेक सक्सेस हो गया है यहाँ पर, तो जबरदस्त मूव ऊपर आ सकता है और राउंड अप पैटर्न के अनुसार 6000 तक भी जा सकता है। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक तेजस की ओर। तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, तेजस का एक मैं आपको रजिस्टर बता देता हूँ पहले, 1200। ओके, यहाँ पर 1100 हमारा बाइंग और 1200 हमारा सेलिंग लेवल तो कंप्लीट हो गए, प्रॉफिट बुकिंग हो गए, लेकिन 1200 उसका एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बन के आता है जो बार बार छू के वापिस से नीचे आ जाता है। तो अभी इसमें क्या बनेगा कि यहाँ से सस्टेन करेगा तो मैं बोलता हूँ अब की ओर गति करेगा, और वापिस से नीचे आ गया तो 1100 फिर से हमारा बाइंग लेवल है, वो आ जाए तो 30-40-50% बाइक का लेना स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, लेकिन इसमें दो सिनेरियो बन सकता है, 1200 के आसपास घूम रहा है तो वापिस से नीचे आ सकता है, लेकिन सस्टेन करेगा, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, सस्टेन करेगा तो अब गति भी कर सकता है। और डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मैं बोलता हूँ यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करने के बाद अब जाना चाहिए। तो अगर आप 1200 के लेवल पर, यानी कि यही लेवल पर आप बाय करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, नई एंट्री है या पुरानी एंट्री है, तो 20-25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 25 या 30% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो यही लेवल से। ओके, नीचे गिरावट हो जाए तो 1100 के आसपास आए तो एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक टीटागढ़ की ओर। तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टीटागढ़ में 1200 हमारा बाइंग लेवल हो गया था। यहाँ पर मैं बोलता हूँ अगर आपने 1200 पर बाइक किया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 1200 के लेवल पर बाइक किया है 20-25%। ओके, उसके बाद बोला था कि गिरावट हो जाए तो 1000 के आसपास मैं बोलता हूँ आपको एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, और 1000 आएगा, फाइनल आएगा। ओके, जो ये बनती है ना जिगजैग पैटर्न से नीचे की गिरावट, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 1000 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। 1000 के आसपास मिले तो नई एंट्री वाले हो तो बिंदास में बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 40 या 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो अगर नई एंट्री है। तो पुरानी एंट्री है 1200 वाली, तो मैं बोलता हूँ 1000 पर जितनी क्वांटिटी 1200 पर बाय किया है उतनी क्वांटिटी 1000 पर बाय करना, उसके बाद होल्ड करना एवरेज करके। ओके, प्रॉफिट मिलेगा, फाइनल मिलेगा। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक एंजल 1 की ओर। तो एंजल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एंजल में भी यहाँ पर हमारा कोई बाइंग लेवल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इसको ऐड इसीलिए किया है कि अगर आपने बाइक किया है, ओके, अगर आपने बाइक किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इसमें एक दिक्कत वाली बात बन सकती है। ये जो ऊपर क्लोजिंग दिया है ना अभी, वो एक रजिस्टर का काम कर सकता है, वो रजिस्टर टच करके वापस से नीचे आता है। तो अभी इसमें दिक्कत वाली बात हो सकती है, रजिस्टर तो प्रॉफिट बुक करना है आपको, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइक किया है और प्रॉफिट बुकिंग करना है तो यहाँ पर कर दीजिएगा। भले ही मैं बोलता हूँ ये रजिस्टर तोड़ के ऊपर निकल जाए तो अफसोस नहीं करने का, लेकिन शायद समझ लो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापिस आ गया 2400 तक, तो अफसोस होगा कि 2700 पर प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ तो अच्छा होता। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर ऐसा करो कि आप यहाँ से ऊपर जाए ना तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी स्टॉप लॉस कैसे लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी समझ लो कि 2700 की प्राइस चलती है, ओके, और ओपन हुआ 2725, ओके, 2725 के आसपास ओपन हुआ, तो स्टॉप लॉस लगाना है 2700 के आसपास। ओके, 2700 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। समझ लो कि ये 2750 के आसपास चला गया है तो स्टॉप लॉस लगा देना है 2725, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस बढ़ा के जाना। जब ये नीचे आएगा रॉकेट की गति से तो ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा और निकल जाओगे प्रॉफिट में। ओके, तो ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, वरना डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक HDFC की ओर। तो HDFC का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, HDFC ने 1600 हमारा बाइंग लेवल था, वो 1600 तो नहीं आया, लेकिन 1615-16 के आसपास आके ऊपर चला गया। ओके, यानी कि समझ लो कि सपोर्ट के आसपास आके सपोर्ट लेके ही ऊपर गया है, तो अभी उसका चांसेस है ऊपर जाने के लिए 1800 तक। ओके, लेकिन हमारा बाइंग लेवल नहीं आया है तो इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो भी हो जिसने भी बाइक किया है ये 1620 के 15 के आसपास से, तो इसको मैं बोलता हूँ 1700 जाए, 1700, तो 1700 पर प्रॉफिट बुक कर लेना 100 पॉइंट के हिसाब से। अगर 1700 को ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, लेकिन इसमें दूसरा भी एक सिनेरियो बन सकता है, जो नीचे की ओर आया रॉकेट गति से वापिस से ऊपर किया, तो अभी ये ऊपर निकल गया ना तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जो यहाँ नीचे आ गया ना जिगजैग पैटर्न से, 1600 का लेवल तोड़ेगा तो सीधा मैं बोलता हूँ 1400 का वेट करना। 1400 पर नई एंट्री वाला बिंदास बाय कर सकते हो। दो सिनेरियो बन सकता है, यहाँ से ऊपर निकल जाए वी शेप में तो कोई बात नहीं, यहाँ से जिगजैग पैटर्न से नीचे आए
1600 तोड़ के, तो दिक्कत वाली बात बन सकती है, वरना नहीं। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।